मंच पर हमारे मध्य उपस्थित होंगे उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं साथ ही शिव कुमार जी तिवारी जो संयोजक में इसका लाभ प्राप्त हो रहा है, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अतिथियों का स्वागत सत्कार हमारी भारतीय परंपरा रही है। ज्योति जनार्दन दीप दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष जी सागर जी महाराज का तिलक करके स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही मैं लियो संस्थान निदेशक मनीष जी त्रिवेदी सर से आग्रह करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संतोष जी सागर महाराज का दीप और माल्यार्पण, कमल जी पंड्या सर से आग्रह करूंगा कि वे शिव कुमार जी तिवारी संयोजक सनातन धर्म यात्रा जो एक पत्रकार भी हैं, उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथ ही मैं कमल जी सर से आग्रह करूंगा अशोक जी शर्मा पार्षद महोदय, आपका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। और मैं अजय पांडे सर से आग्रह करूंगा कि रामशंकर जी जोशी सर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। विशेषकर ऐसे कार्यक्रम सदैव प्रोत्साहित करते हैं सर, आपका भी स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं इस सनातन धर्म यात्रा के संयोजक श्री शिव कुमार जी तिवारी जो पत्रकार भी हैं, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस यात्रा और इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे समक्ष प्रस्तुत करें और गुरु जी का संक्षिप्त परिचय हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें, हमें आज लाभान्वित करें। धन्यवाद सर। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सरस्वती माता की, भारत माता की। माँ शारदा को नमन, भगवान राधाकृष्ण को नमन, माँ भारती को नमन। हम सबके सामने विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। इस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय मनीष त्रिवेदी जी के चरणों में नमन। हमारे आदरणीय अशोक जी, रामशंकर जी, तमाम शिक्षकगण और सामने विराजमान राष्ट्र की युवा शक्ति को नमन। आज बड़े सौभाग्य की बात है आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। आपके सबके लिए इसलिए कि आज आपके समक्ष राष्ट्र का एक ऐसा युवा संत आया है जिन्होंने एक अद्भुत संकल्प किया है, एक अद्भुत प्रतिज्ञा की है, और उस प्रतिज्ञा और संकल्प का नाम है सनातन धर्म यात्रा। संकल्प के बारे में विस्तार से बताऊं उससे पहले आपका परिचय देना चाहूंगा। आप राजस्थान के ही बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में जन्मे हैं। आध्यात्मिक जगत में आपका बड़ा नाम है। संत समाज आपका इसलिए अभिनंदन कर रहा है कि आपने पूरे देश भर में 300 से अधिक कथाएं करी हैं। एक बड़ा नाम है संतोष सागर जी महाराज का, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, देवी महापुराण। उन तमाम बड़ी बड़ी कथाओं को छोड़कर, अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर आपने राष्ट्र के युवाओं के लिए एक संकल्प किया है राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा का। इस यात्रा के अंतर्गत अभी तक राजस्थान के 33 जिलों में से आप 19 जिलों की यात्रा कर चुके हैं और 20वें पड़ाव के अंतर्गत मां त्रिपुर सुंदरी की पावन पवित्र धरा बांसवाड़ा में इस समय आपका आज सप्तम और आखिरी दिवस है। आपने बीकानेर से हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल के दिन यात्रा का शुभारंभ किया और अभी तक 19 पड़ाव पूरे करके 20वें पड़ाव तक 1,50,000 यानी 1.5 लाख बच्चों से आप मिल चुके हैं। उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित कर चुके हैं, उनका मार्गदर्शन कर चुके हैं और उन सबको निःशुल्क गीता प्रदान कर चुके हैं। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जीवन में अगर सुख, शांति, आनंद नहीं है, अध्यात्म नहीं है, मनीष जी जैसे गुरु जीवन में नहीं है, तो व्यक्ति जब विपरीत परिस्थितियां आती है, जब संकट जीवन में आता है, उसको कोई राह नहीं दिखाई देती, तो अपना
जीवन खत्म कर देता है। यही चिंता भाई श्री संतोष सागर जी महाराज की है। फिर भी इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी उनके जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा को अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खर्च करना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि भगवान ने हमें कुछ देकर भेजा है तो उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताने के लिए परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आज बांसवाड़ा के सबसे दिव्य और भव्य लियो इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो आपके सामने बैठी है उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भारत माता की। आपके पड़ोसी को भी नहीं सुनाई दिया होगा। बोले भारत माता की। लड़कियों की आदरणीय मनीष जी, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सभी विद्यालय के शिक्षकगण, मेरे सामने बैठे मेरे बहन भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। आधे घंटे का यह सत्र आप सभी लोगों के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। और ये आधे घंटे का सत्र उन्हीं युवाओं के लिए है जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, जो अपने आप को किसी उच्च और श्रेष्ठ पद पर देखना चाहते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं। ये आधे घंटे का सत्र उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं अपना बात का आरंभ करूं उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको कई लोगों ने पूछा होगा, आप खुद भी सोचते होंगे, क्या आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? सीधा सा प्रश्न है, यस या नो। सफल होना चाहते हैं? एक जो भीड़ में चलता है और एक जो भीड़ से आगे चलता है, एक जो लीडरशिप नेतृत्व करता है। तो अगर आपको लीडरशिप करनी है, नेतृत्व करना है, भीड़ से आगे चलना है, तो उसके लिए कुछ सूत्र, कुछ ऐसी बातें, जीवन का जो सबसे जरूरी आयाम है, जीवन की जो सबसे जरूरी चीज है, हैप्पीनेस, खुशी। आपके पिता, आपके पापा दुकान जाते होंगे, काम करते होंगे, किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, कि दुकान जाएंगे, बढ़िया काम चलेगा, खूब पैसा आएगा, खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, आपको हैप्पीनेस, खुशी प्राप्त हो जाए। तो वो हैप्पीनेस का, उस खुशी का मूल सूत्र क्या है? अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पीछे बैठे हैं उनका फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपके पास में कोई उपाय है क्या? है? पीछे वालों का चेहरा मुझे दिख जाए, आपके पास में कोई आइडिया है ऐसा? है? बताओ ना भाई, पढ़े लिखे लोग हो यार। है? कोई उपाय है आपके पास? है? किसी के पास नहीं है।
अरे मेरी समस्या ये है कि मुझे पीछे वालों का फेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका सॉल्यूशन है क्या आपके पास? हैं? हाँ, ये ठीक दिया आपने। क्या करना है मुझे? खड़े होना है मेरे को। यानी कि 20 जिलों में मुझे कहीं खड़ा नहीं होना पड़ा, पर लियो वालों ने खड़ा कर दिया मुझे। और जब तक आपकी फेस रीडिंग मैं नहीं कर लूं तो मुझे आनंद नहीं आएगा बोलने में। हैप्पीनेस के कुछ सूत्र, आपको अपने जीवन में सफल बनाने के लिए कुछ सूत्र आज आपको मिलने वाले हैं। तो आप अपने जीवन में सब सफल होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। बोलो ना भाई, बनना चाहते हैं कि नहीं? अभी एक स्कूल में मैं गया, एक लड़के से पूछा कि तू कुछ बनना चाहता है? बोले हाँ। मैंने कहा क्या बनना चाहता है? तो बोला सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता है? लड़के का नाम था वरुण। बोले पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले सर 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल और 20 फ्लैट हो, इतना पैसे वाला। मैंने कहा वाह भाई। कुछ लड़कियां बैठी थी, मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो? तो एक लड़की बोली सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? बोलो ना, वरुण की, क्योंकि ये इतना पैसे वाला होगा, इसके पास में 20 मोबाइल होंगे, 20 गाड़ियां होंगी, 20 घर होंगे, तो मुझे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अपने जीवन में अगर सफलता चाहिए, कुछ हमें प्राप्त करना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करने से ही वो सफलता निश्चित। आप सब सफल होना चाहते हैं, एक कॉलेज भी आपको मिली है, एक जैसी पढ़ाई भी आपको मिल रही है, टीचर्स भी शायद आपको समान रूप से पढ़ा भी रहे हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हर आदमी सफल हो जाएगा? बोलो ना। कॉलेज एक ही है आपका, पढ़ाई भी एक जैसी है, किताबें भी एक जैसी हैं, समय भी एक जितना मिल रहा है, पर क्या हर आदमी सफल हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं। आप जितने युवा यहां पर बैठे हैं, आप में से कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? कर्म के ऊपर प्लीज हाथ ऊपर करें। इतना कर्म तो करें। सब करते हैं, कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते आप? जो बहन आगे बैठी, आप नहीं करते क्या? कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? भाग्य के ऊपर एक मेरे भाई ने पीछे हाथ किया, एक मेरी बहन, 2-4 ने हाथ ऊपर किया है। आप जो आगे बैठे हैं, आप भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते? आप नहीं करते? एक रीजन देंगे मुझे क्यों नहीं करते? थोड़ा सा खड़ा होकर बता दीजिए। खुद की भाग्य जैसी चीज नहीं होती। आप विश्वास नहीं करते, भाग्य जैसी चीज होती तो है ना। आप विश्वास क्यों नहीं करते? तो सबका सर अलग अलग है। खुद के विश्वास पर, मतलब खुद की मेहनत पर विश्वास है। खुद की मेहनत पर विश्वास है। आज हम आप मिल रहे हैं, इसमें आपकी क्या मेहनत है? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगेगी तो आप कहोगे यार आज अच्छा भाग्य है, आज एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। अगर आप मेरी बातों से बोर हो जाएंगे तो भी आपको अच्छी लगेगी, तो भी भाग्य, बुरा लगेगा तो दुर्भाग्य। तो दोनों स्वरूप में क्या है? भाग्य। आपको भारत देश में जन्म मिला, गर्व है आपको? गर्व है। गर्व है ना? इसको आप भाग्य मानते हैं कि मेरा भाग्य मैं यहाँ जन्मा हूँ? इसके लिए तो आपने कोई मेहनत नहीं की होगी। इसके लिए तो मेहनत नहीं की होगी ना। आपको अच्छे माता पिता मिले, अच्छे माता पिता मिले, आपको अच्छा लगा कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं सर? वो तो सबको मतलब उसके लिए भी हमने कोई मेहनत, सक्सेस पाने के लिए तो भाग्य के भरोसे बैठेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सक्सेस के लिए भाग्य को नहीं मानते, उसके लिए आप मेहनत को देते हैं। बाकी भाग्य होता है, ठीक है, बैठ जाओ। तो जो लोग भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते, मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे, सबसे पहले मद भगवत गीता, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, श्रीमद् भागवत कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो वो कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी कि हर एक ग्रंथ में, अब चाहे बाइबल, चाहे कुरान, चाहे धर्म ग्रंथ सनातन के पढ़ लो, सब में किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। पर वो कर्म कब फल देता है, इस बात को हमको जानना है। वो कर्म तभी हमको फल देता है। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूं।
आप उस स्टोरी को, उसके मोरल को आप ध्यान से समझना। सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ, एक बुरा बैडमैन, जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? क्या आप उससे परिचित हैं? कभी नाम सुना आपने? बोलो ना, नहीं सुना। जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ में युद्ध किया, और एक बार नहीं 17 बार युद्ध किया। कितनी बार किया? 17 बार युद्ध किया। पहले तो इस जरासंध से सीखना है, फिर कृष्ण से सीखना है। मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक तरीके से कृष्ण को जान ले तो आपकी लाइफ में कृष्ण से बड़ा कोई रोल मॉडल, कोई हीरो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का जीवन इस धरती पर 125 साल तक रहा। कितने वर्ष तक? श्री कृष्ण का जीवन कितने वर्षों तक रहा? 125 वर्ष तक। अब आप अगर चिंतन करें कि 125 वर्ष श्री कृष्ण रहे और उनके बारे में हम कितना जानते हैं? आज का युवा कृष्ण के बारे में कितना जानता है? कितना जानता है? बोले कृष्ण ने रास रचाया, जानते हो ना। और कृष्ण की एक प्रेमिका थी, नाम था राधा, जो सीरियलों में दिखाया जाता है। आपको पता है श्री कृष्ण राधा जी के साथ में केवल 11 वर्ष तक रहे, वो भी अपनी बाल्य अवस्था में। जब वो 11 वर्ष के थे तब उन्होंने राधा को छोड़ दिया। जैसे अमूमन हम अपने मोहल्ले के बच्चे, परिवार के बच्चे साथ में खेलते हैं 11, 12, 13 वर्षों तक, वैसे ही श्री कृष्ण और राधा कब तक साथ में रहे? अपने बाल्यकाल के। बोलो ना, इस मुंडी को थोड़ा सा हिलाते रहो वरना ये अकड़ जाएगी। कितने वर्षों तक रहे? 11 वर्षों तक रहे। 11 वर्षों के बाद में उन्होंने छोड़ दिया राधा को, और वो चले गए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और 64 दिनों में, मात्र 64 दिनों में उन्होंने बहुत बड़ी विद्याओं को उन्होंने किया। तो एक दिन उनका वो रास हुआ गोपियों के साथ में, ऐसा कहा जाता है। अब आप कल्पना करिए कि एक दिन का वो रास जो कृष्ण का हुआ, उसके बारे में तो हम जानते हैं, पर पीछे जो 124 साल और 364 दिन जो कृष्ण के हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस 124 सालों में कृष्ण ने क्या क्या किया होगा। रास तो केवल एक दिन हुआ था। राधा जी के साथ वो केवल बचपन के 11 साल तक रहे थे। उसके बाद में जो उनका जीवन था, उस जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, अगर ये कोई बात गहराई से समझ ले तो आपके जीवन में कृष्ण से बड़ा हीरो, कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल आपके लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात करते हैं जरासंध और कृष्ण की। जरासंध ने कृष्ण के साथ में युद्ध किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 17 बार तक वो लड़ता रहा। पहली बार जब वो हारा, पहली उसकी सफलता तो ये थी कि उसने अपना कंपीटिटर किसको चुना? बोलो ना, प्रतिद्वंदी किसको चुना? कृष्ण को चुना। हम अपने बूढ़े बुजुर्गों से, गुरुओं से, शिक्षकों से सुनते आए हैं कि आदमी को लक्ष्य हमेशा क्या रखना चाहिए? बड़ा रखना चाहिए। यानी कि आसमान का अगर लक्ष्य है तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कंफर्म मिलती है, और लक्ष्य ही अगर पेड़ है तो बोलो ना, जमीन पर रेंगते रहेंगे। कभी एकांत में बैठ करके, संध्या के समय में अकेले बैठ करके, कभी थोड़ी देर आसमान की तरफ देखना और मन में ये संकल्प करना कि इस आसमान को मुझे छूना है, इसको मुझे प्राप्त करना है, उतना बड़ा लक्ष्य है। तो उसमें अगर तुम फेल भी हो जाओगे, हार भी जाओगे, तो तुम हारे हुए नहीं माने जाओगे। आज मैं जरासंध की कथा इसीलिए सुना रहा हूं कि अगर जरासंध किसी और के साथ में लड़ता तो शायद आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। तो जरासंध ने कंपीटिटर किसको चुना? कृष्ण को चुना। 1 बार हारा। मैं आप सबसे पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप एक बार उस काम में फेलियर हो गए, हार गए, अब दोबारा हिम्मत करोगे? बोलो ना, करेंगे, निश्चित करेंगे। दोबारा भी उसी फील्ड में फिर फेलियर हो गए, हार गए, तो हिम्मत पड़ेगी?
थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ा डर होगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे, अवसाद आ जाएगा। अगर तीसरी बार उसी फील्ड में गए, हिम्मत करी, किसी ने, गुरुजनों ने सहारा दिया, हिम्मत जुटाई, तीसरी बार गए और फिर भी अगर हार गए, बोलो ना, हिम्मत नहीं पड़ेगी। मेरी तो नहीं पड़ेगी, आपकी पड़ेगी? बोलो ना। जरासंध से एक बात आप सीखना, इसको कृष्ण ने एक बार हराया, 2 बार हराया, 3 बार हराया, और ये 17 बार तक लड़ता रहा। 17 बार भी हार गया, फिर भी इसने हार नहीं मानी। यानी कि एक सूत्र और सिद्ध हो गया कि आदमी को हराने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में हारा है तो उसको हराने वाला भी वो स्वयं ही है। सामने वाले ने आपको हरा दिया, ये अलग बात है, आपने हार स्वीकार की, ये अलग बात है। तो जरासंध को कृष्ण ने हराया 17 बार, पर उसने हार मानी नहीं, वो फिर चला गया, फिर खड़ा हो गया, फिर लड़ने गया। 18वीं बार जब वो गया, तब कृष्ण ने सोचा कि यार तगड़ा आदमी है, 18वीं बार आ रहा है। तो कृष्ण ने भी देखा कि यार इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतनी हिम्मत है इसके अंदर, तो क्यों ना इसको जिता दिया जाए। कृष्ण ने जिताया। जिताने के 2 कारण थे, एक तो जरासंध की हिम्मत, उसकी पॉजिटिविटी, उसका लक्ष्य, और दूसरा कृष्ण का लक्ष्य। कृष्ण ने देखा कि इसके साथ में हमने 17 बार युद्ध किया, हमारी एनर्जी, हमारा समय, हमारी सेना, हमारा आयुध, हमारा अस्त्र शस्त्र बिना ही मतलब खराब हो रहा है। जीवन में कोई भी संघर्ष आप कर रहे हो और वो संघर्ष आपको वर्षों तक अगर कोई निष्कर्ष नहीं दे पा रहा है, तो वैसा संघर्ष करने से कोई फायदा। संघर्ष करना हमारा धर्म है, पर वर्षों तक, आजकल मैं कई बार देखता हूं, कई बच्चे अपने माँ बाप की आधी से ज्यादा कमाई अपनी पढ़ाई में लगा देते हैं, बाहर जाकर के बढ़िया बढ़िया एजुकेशन ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्लासेज कर रहे हैं, भाड़े के घर में रह रहे हैं, कोई कोटा पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई पूना जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी नौकरियों की चाहत में घूम रहे हैं। पर वो समय 30 साल का हो गया, अरे अभी क्या कर रहे, बोले अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी तो मैं ये कर रहा हूं, अभी तो मैं वो कर रहा हूं। अरे तू 30 साल का तो हो गया, कब तक तू करता रहेगा? अगर कोई संघर्ष आपको सही निष्कर्ष तक नहीं लेकर के जाता है, तो उस संघर्ष को भी छोड़ देना चाहिए। कृष्ण ने देखा कि 17 बार युद्ध कर लिया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, मैं कोई दूसरा काम तो करूं। तो कृष्ण से वहां से चले गए, और उनका नाम क्या पड़ा पता है आपको? बोलो ना, रण छोड़ राम पड़ा उनका। तो जरासंध ने 18वीं बार कृष्ण को हरा दिया, और एक कहावत उसी समय से हमारे यहां पर चल पड़ी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कि उसने कोशिश की, हार नहीं मानी, तो उसने कृष्ण को भी हरा दिया, और 18वीं बार वो सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया, वो विजय हो गया, उसकी जीत हो गई। इसलिए मैं आप एक सूत्र में आपको देता हूं कि कोशिश में अगर आपकी शिद्दत है तो आप किसी भी फील्ड में हार नहीं मान सकते, पर उसके लिए सही जरूरत है सही दिशा की। अगर आपकी दिशा सही नहीं है, आपको पता है कि ये दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, बाहर से हल्का सा भी पुश करोगे तो खुल जाएगा, और अंदर की तरफ से बाहर जीवन भर धक्का देते रहोगे तो भी नहीं खुलने वाला है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, अभी तक 1.5 लाख युवाओं से मैं मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, BA, CA, IPS, IAS, इन सारे विद्यार्थियों को मैंने संबोधन भी किया है, इनके साथ में वार्ता भी की है, इनके अनुभवों को भी मैंने जाना है, मेरे अनुभव उनके साथ में मैंने शेयर भी किए हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहने आया हूं, मैं आज 6 महीने से यात्रा में लगा हुआ हूं। अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे कि आपका सबसे ज्यादा प्यार प्रेम किससे है, तो मैं रियल में कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा, अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता हूं तो मेरे भारत के युवाओं से करता हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरी आंतरिक इच्छा है कि मेरा भारत का हर एक युवा सफल हो, वो कभी भी अवसाद में, डिप्रेशन में न जाए, और उनको कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए।
और उस सक्सेस के सूत्र हमको पता नहीं होता। हम एक भेड़ चाल में निरंतर चल रहे होते हैं। उस मोहल्ले के 10 लड़के अगर आर्मी में जाना चाहते तो हमने भी एक टारगेट बना लिया कि हमें अभी आर्मी में जाना है। कोई भुआ की मौसी की लड़की डॉक्टर की तैयारी कर रही है तो हमने भी उसको देख करके ये सोच लिया कि हमें भी डॉक्टर बनना है। आपको ये आइडिया है भारत में अभी वर्तमान में कितनी नौकरियां होगी आपके हिसाब से, टोटली अगर मिला ली जाए तो? पूरे भारत में आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जो आर्मी में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा। मुझे जैसे पला आईटी के स्टूडेंट ज्यादा हैं सर, बराबर है। तो आप सबका अपना अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य होगा। पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ लगभग नौकरियां हैं। कितनी हैं बोलो ना? 2 करोड़। और नौकरी पाने वालों की तादाद कितनी है? 90 करोड़। कितनी है? तो अब उन 90 करोड़ में 2 करोड़ का मुकाबला आप कैसे करोगे? और इस समय पढ़ाई तो आप खूब कर रहे हैं, एजुकेशन आप खूब ले रहे हैं, पर आपको पता है आज भी भारत की तादाद यह है कि 80 से 85% लोग, 80 से 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं और मात्र 15% लोग जो हैं इस ब्रेन का यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। सक्सेस का मतलब बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सक्सेस नहीं है। 15% लोग जो सक्सेस हुए हैं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उनके सोचने का तरीका ही अलग था। और जिन सक्सेस लोगों की मैं बात कर रहा हूं शायद उनके पास में हाई एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, पर उनके सोचने का तरीका जो था ना वो बहुत भिन्न था, बहुत अलग सा था। तो आप अगर अपने जीवन में वास्तविकता में सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की दिशा को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? जीवन की दिशा को। दिशा बदलने से ही दशा मिलती है। आजकल मैं कई बार युवाओं को देखता हूं ना तो मुझे बहुत सारी तकलीफ होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि वो अपने लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, वो समय की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास में 1000 रुपए का नोट हो, 2000 का नोट हो, तो आप उसको खर्च करेंगे 2000 रुपए को तो सोच समझ के खर्च करेंगे कि यूं ही खर्च कर देंगे? सोच समझ के खर्च करेंगे ना। मैं यहां से अभी मेरा अनुभव इतना बिल्ड हो गया कि आप जितने बच्चे बहन भाई मेरे सामने बैठे हैं ना, मैं आपकी सक्सेस आपको कागज पर लिख करके दे सकता हूं। आपकी गंभीरता, आपकी मैच्योरिटी, आपकी फेस रीडिंग करके मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आप अपने लाइफ में कहां तक दौड़ पाएंगे। सक्सेस, सही दिशा, और उस दिशा को प्राप्त करने के लिए केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, उसके लिए 3 प्रकार के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। एक साथ बोलेंगे, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आप बोलोगे महाराज ये 3 प्रकार का ज्ञान कौन सा होता है, हमें तो किताबी ज्ञान ही पता है। तो आज एक सूत्र दे रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ज्ञान, जिसको वैदिक भाषा में कहा इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या कहा? इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान का अभिप्राय यह है कि जो हमको आंखों से दिखाई देता है और जो कानों से सुनाई देता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपने आंख से देखा कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। ये कौन दिखा रहा है? बोलो ना। आंख से क्या दिख रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। पर आपकी बुद्धि क्या कहती है? आपकी पढ़ाई क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त होता है क्या? पढ़ाई ये नहीं कहती ना। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि सूर्य उदय अस्त नहीं होता। बुद्धि ये कहती है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। क्या कहता है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो आंख ने जो दिखाया वो तो उदय अस्त होता हुआ दिखाया, पर बुद्धि जनित ज्ञान क्या है? बोलो ना। बोलने में बड़े कंजूस हो यार, क्लास में इतने चुप रहते हो क्या? बुद्धि क्या कहती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये हो गया बुद्धि जनित ज्ञान। आपने एक ग्लास में जो पानी से भरा हुआ है उसमें कोई चम्मच डाल दिया, आंख से क्या दिखेगा? पानी के अंदर का हिस्सा हमेशा टेढ़ा दिखेगा, पर रियल में बुद्धि क्या कहती है? वो टेढ़ा है क्या?
वो टेढ़ा नहीं है। ये बुद्धि जनित ज्ञान है। और तीसरा ज्ञान है जिसको हम कहते हैं आत्म ज्ञान, जिसकी आज के युवाओं के पास में बहुत ज्यादा कमी है। आत्मज्ञान, बुद्धि जनित ज्ञान तो है हमारे पास में इंद्रिय जनित ज्ञान भी है, पर आत्मज्ञान हमारे पास में नहीं है। आप लोगों से मैं पूछूं, स्वामी विवेकानंद की जब डेथ हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? स्वामी विवेकानंद जब गए थे उनकी उम्र कितनी थी? कोई बता सकता है? अप्रोक्सीमेटली आइडियल कितनी उम्र हो रही होगी? जी जी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जब गए तो उनकी आयु थी 39 ईयर्स, 39 वर्ष। 39 वर्ष में उस व्यक्ति ने वो काम कर दिए कि आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सब विवेकानंद को जानते हैं, है कि नहीं भाई? सारे विवेकानंद को जानते हैं। भगत सिंह जब गए उम्र कितनी थी? कोई बताएगा? 23 वर्ष, 23 ईयर्स, यानी कि 23 साल। आज जहां 23, 24, 25, 30 साल का युवा बढ़िया ब्रांडेड मोबाइल मिल जाए, बढ़िया मोटरसाइकिल मिल जाए, बढ़िया हाई फाई ब्रांडेड कपड़े हो जाए, बढ़िया सी कटिंग हो जाए, और बाकी आगे का विषय आप जानते ही हो, एक आध और क्या हो जाए? हाँ, वही जो आप सोच रहे हो। हाँ, इससे ज्यादा हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे जीवन में आज जिंदगी का पहला पड़ाव 100 वर्षों की मानक आयु हम सब के पास में, यानी कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पास में भी उतना ही समय है जितना एक फेलियर आदमी के पास में समय है। अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव 25 साल, सो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इन 25 सालों की कदर जो नहीं करता है उसको आगे चलकर के 75 साल तक दुख उठाने पड़ते हैं। ये बात आप सूत्र बांध लीजिए। अभी पापा के होटल में खा रहे हैं तो शायद ये बात हमको गहराई से समझ में नहीं आती, पर जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तब ये बात समझ में आती है कि यार हमारे पास में समय था पर हम कुछ कर नहीं पाए। जब विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, आदमी उलझ जाता है। जो युवा मेरे पास सामने बैठे हैं लगभग वो 20 से 25 साल के बीच में होंगे, किसी भी ऊपर है कोई? है इतना ही है ना, 20 से 25 साल के ऊपर। और ये हमारी जो बहनें बैठी हैं इनका तो मामला और जल्दी फिट हो जाता है। 20 साल की उम्र में ही घर में कौन सी चर्चा चलनी शुरू हो जाती है? बोलो ना, शादी की चर्चा। और शादी होने के बाद में क्या होता है, शायद आपको ये अनुभव होगा, उसके बाद में वो समय निकल जाता है सक्सेस का। उसके बाद में आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओ, ये संभावनाएं बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो इस समय में मैंने कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि 64 दिनों में कृष्ण ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया, अल्प समय में। स्वामी विवेकानंद ने जो किया वो अल्प समय में किया, और भगत सिंह ने जो भी किया अल्प समय में किया। आप कितना जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितना जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, आपका समय कैसे खर्च हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका समय कहां पर लग रहा है। अब घर में लड़के या लड़कियां, लड़कों की तो मैं शादी की बात नहीं करता, माँ बापों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज लड़कों की शादी के लिए। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? लड़कियां ला रही है 85, 95 और लड़के 40 में सिमट रहे हैं। ला रहे हैं क्या? अरे वाह, ताली बजाओ इसके लिए। बोले सर ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा, है ना। तो लड़कियां मेहनत बहुत कर रही है, लड़कियां पढ़ाई बहुत कर रही हैं, और समय जो है वो आपके पास में बहुत ज्यादा अल्प है। हमारे यहाँ पर लड़कियों की शादी की उम्र क्या है पता है? गवर्नमेंट रूल है, आजकल तो सिमिलर हो गया ना। पहले कितना था लड़कियों के यहाँ और लड़कों का? 21, 18 और 21 में हमारे यहाँ पर शादी का रूल्स, यानी कि इतनी मेच्योरिटी उसके अंदर में आ जानी चाहिए। 21 वर्ष की उम्र में विवाह जो इतना बड़ा बंधन है, क्या उसके लिए हम इतने मेच्योर हो गए हैं? अब तो 21
और 21 सिमिलर कर दिया। आपको पता है लड़कियों की 18 क्यों और लड़कों की 21 क्यों? कोई बता सकता है? लड़कियों की 18 क्यों, लड़कों की 21 क्यों? आपको पता है किसी को? जी हाँ, क्या नाम बहन आपका? बहुत सुंदर जवाब दिया। लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? 3 साल पहले लड़कियां मैच्योर हो जाती है, इसलिए शादी की बात भी पहले ही शुरू हो जाती है। एक जोक मुझे याद आ रहा है। एक मौसी और भांजी दोनों में बहुत गजब की फ्रेंडशिप थी। तो मौसी हो गई 70 साल की और भांजी आईआईटी की टॉपर, आईआईटी की स्टूडेंट थी, 25 साल की हो गई भांजी। अब घर में कोई भी शादी हो तो मौसी अपनी भांजी से कहे, सुन अब तो जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट कर ले, अगला तेरा ही नंबर है। भांजी बड़ी परेशान हो जाती। फिर घर में कोई शादी हो, पड़ोस में कोई शादी हो, मौसी कहे सुन अगला तेरा ही नंबर है। भांजी कहे मौसी माफ कर दे, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। फिर घर में कोई शादी हो, फिर मौसी भांजी से कहे सुन अगला तेरा ही नंबर है। एक दिन उसी घर में कोई मर गया। समझ में आ रही है बात? एक दिन उसी घर में कोई मर गया तो भांजी को भी मौका मिला, सुन मौसी अगला तेरा ही नंबर है। परेशान कर दिया। तो अपना भी नंबर कब आ जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप भी तो हमको जानते हैं ना कि हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, और तो कोई जाने या न जाने, माँ बाप से तो हम छुपे हुए नहीं है। अभी मैं एक जगह गया तो एक पिता अपने बेटे को खूब पिटाई कर रहा था। मैंने कहा सर पीट क्यों रहे हो? बोले महाराज कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा रिजल्ट तो कल आएगा, आज क्यों पीट रहे? बोले कल मैं कोई बाहर गांव जा रहा हूं। तो यानी कि हमारे पेरेंट्स को भली भांति ये मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि आप समय की कदर करें, और जो आप काम कर रहे हैं उस काम में सबसे पहले ये खोजिएगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। एक आदमी ने अपने पापा से कहा कि मुझे बाल काटने हैं। क्या करना है? बाप ने 2 लगाई है। बाल काटेगा? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उसने कहा मुझे बाल ही काटने हैं, और उसने अपने हुनर को जारी रखा, उसी में मेहनत की और वो जावेद हबीब बन गया। एक ने कहा कि पापा पापा मुझे रसोई बनानी, रोटी बनानी, लड़कियों का काम करेगा। बाप ने 2 लगाए, बोले मुझे यही करना है, और फिर वो नामचीन संजीव कुमार बन गया। यानी कि आप एक भेड़ चालने चले कि नौकरी ही पानी। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं युवाओं से पूछ रहा, डॉक्टर कौन बनेगा? 1000 हाथ ऊपर होते हैं। इंजीनियर कौन बनेगा? सैकड़ों हाथ ऊपर होते हैं। पर मैं पूछता हूं कोई उद्योगपति कौन बनेगा, कोई बिजनेसमैन कौन बनेगा? तो सिंगल हाथ भी बहुत कम रूप में ऊपर होते हैं। चलो आपसे भी पूछता हूं बिजनेसमैन कौन कौन बनेगा? अरे वाह, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। आपको पता है जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके नीचे कितने MBA BA किए हुए, CA किए हुए उनके नीचे काम करते हैं। इसलिए अपना जो लक्ष्य जो है वो बड़ा बनाइए और उसमें इंटरेस्ट जगाइए। आप कभी फिल्म हॉल में पिक्चर देखने गए हो? बोलो ना कौन कौन गए हो? अरे हाथ ऊपर करो ना यार। सभी गए हैं मोटा मोटी। अच्छा, फिल्म देखते समय आपको ध्यान लगाना पड़ता है क्या? हैं? फिल्म देखते समय नींद आती है कभी? नींद भी नहीं आती। और जब उसमें कोई गजब का सीन चल रहा हो पर्दे पर, और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, क्या करोगे? हैं? बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? बोले रिमोट, वो बोतल दे मारे उसको। कम वक्त बीच में कहां से आ गया? न तो नींद आती है, न थकान होती है, बीच में कोई आ जाए तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से ट्रस्ट डेवलप होता है। जिस चीज को आप करने जा रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर ये बात आपने खोज ली तो आपकी आधी सफलता उसी समय तय हो जाती है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है कि आपको जबरदस्ती धकेला जा रहा है। तो दूसरा सूत्र यह है कि आप अपने अंदर में उस टैलेंट को खोजिए कि हमारे अंदर में वैसी कौन सी खूबी है जो मुझसे बेटर
कोई भी नहीं कर सकता। और ये सारी सक्सेस का जो राज है, आप अपने आप को समझ जाएं, आप अपने आप को जान जाएं, आप अपनी ताकत को पहचान जाएं, इसका एकमात्र राज है आपका आत्मज्ञान। क्या है? अपने आप को हम जान जाएं। कभी एक मोबाइल लेकर के आओगे तो उसके साथ में एक बुक आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मोबाइल के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हो, मैनुअल बुक, मैनुअल यूजर बुक आती है ना। आप में से मुझे कोई बता सकता है उस मैनुअल बुक में क्या होता है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने या परमात्मा ने, या उस जो शक्ति को नाम दो आप, वो परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उसको आप अल्लाह कहो या भगवान कहो, राम कहो, कुछ भी कहो, उस ईश्वर ने, उस ऊपर की शक्ति ने जब हमको बनाया होगा तो क्या उसने हमको कोई मैनुअल बुक नहीं दी होगी? सबसे पहला हमें यह पता पड़ जाए कि हमें अपने आप का यूज कैसे करना है। लगभग 80% लोगों को यही पता नहीं होता कि हमें अपना यूज कैसे करना, अपनी काबिलियत क्या है और हमें अपने आप को कहां तक लेकर के जाना है। और इसी कसमे कब वो बूढ़े हो जाएं, कब वो चले जाएं, कोई पता ही नहीं पड़ता। 80% लोग, 20% लोग ये जान पाते हैं अपने जीवन का, अपना खुद का यूज। और दूसरा, अपने आप को देखो ना, आप कौन से जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। मेरा प्रश्न यह है, फटाफट जवाब दीजिएगा, क्विकली जवाब देना है। 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट, बोलो ना कितना जीरो लगेगा? कंफर्म है? चेक गलत मत भर देना, नुकसान हो जाएगा। कितना जीरो लगेगा? कईयों ने 5 भी बोला था। अगर उन 6 जीरो में से एक जीरो में हटा दो तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? बोलो ना कितनी? एक और हटाओ तो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, अब वैल्यू है? बोलो ना भाई एक साथ। लड़कियां बोल रही है नहीं है, बोलो ना। वैल्यू है कितनी? एक की। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और एक को हटा दो, अब वैल्यू नहीं है ना। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपके लाइफ में वो एक क्या है जिससे आपकी वैल्यू है? जीरो केवल जैसे आप डिग्रियां ले रहे हो, जैसे चेक में जीरो बढ़ाते जाओगे चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे ही आप अपने जीवन में डिग्रियां लेते जाओगे, आपने आईआईटी की, फिर आईआईएम की, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर आपकी नींव, आधार क्या है? एक है, मनोबल। जैसे एक यूजर बुक मोबाइल के साथ में आती है, वैसे ही एक यूजर मैनुअल बुक अपने मनोबल, आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए। बौद्धिक ज्ञान तो बहुत है, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मैं इस बात को जानता हूं। मनोबल कैसे बढ़ता है, इसके लिए मैं आपके पास में आया हूं, क्योंकि उसके ऊपर मेरा रिसर्च है। आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए एक मैनुअल बुक। वैसे तो आप अगर अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ता है। पर एक किताब मैं आपको आज एक सजेस्ट करने आया हूं, श्रीमद् भगवत गीता। किस किस के घर में है? 10-15 हाथ ऊपर हुए हैं। दुनिया के 128 देशों में टॉप की यूनिवर्सिटीज में अगर कोई किताब पढ़ाई जाती है, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, उसका नाम है भगवत गीता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी को उठाकर के आप पढ़ना। किसी ने उनको पूछा कि आप झोंपड़ी में जन्मे, बहुत गरीब परिवार में जन्मे, और आप भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर पहुंच गए, कैसे? इतना संबल, इतना आत्मबल आपको कहां से मिला? तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, श्रीमद् भगवत गीता से। ये आत्मबल को बढ़ाने वाली, अवसाद को मिटाने वाली और हमको एक नई चेतना, नई ऊर्जा और कॉन्फिडेंस देने वाली एकमात्र किताब है। तो आप में से कोई जानता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? कभी किसी ने पढ़ा हो?
ऊपर आ जाओ। क्या नाम बेटा? नंदिनी। नंदिनी के लिए ताली बजाओ। आपको गीता के बारे में क्या पता है? जो भी आपने इसमें पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन जी को सुनाई थी। वो मतलब युद्ध के टाइम पे उन्हें जो भी जिनसे भी वो युद्ध करे थे उनको सब अपने ही लग रहे थे, तो वो उनको ऐसा हो गया था कि मैं उनसे युद्ध करूं तो अपनों को हराना क्या मेरी हार के समान होगा। चलो आपने हिम्मत की इतनी, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे ये भी पता है कि नंदिनी ने जितना बताया है उससे कई ज़्यादा यहाँ पे जो मेरे युवा बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, उनको नॉलेज है और भी है, मुझे पता है। पर इसके पास में जो बल था ना, आत्मबल, बोलने का, जाकर के अपनी बात रखने का, वो अन्यों के पास में शायद नहीं था। बाकी ज्ञान तो है आपके पास में। तो ये जो किताब है ये आपके मनोबल को बढ़ाती है और बहुत पावरफुल किताब है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी सैकड़ों किताबों में, हजारों किताबों में, नर्सरी से लेकर एलएलबी तक व्यक्ति हजारों किताबें पढ़ता है। उन हजारों किताबों में अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए एक किताब ये भी सम्मिलित करें। और मैं आपसे पूछूं, जिसको अच्छा लगे, अगर ये किताब आज मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दूं, एक्सेप्ट यू, पढ़ेंगे आप? लेंगे? बोलो ना। कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर खड़ा करना पड़ेगा ना भाई। ले, सब लेंगे, पर कई कई इतना ये ऐसे कर रहे हैं। एक टीचर ने एक बच्चे से कहा, इस क्लास में कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी होगा मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। हाथ ऊपर करे तो किसी ने इतना, किसी ने इतना। एक जना मेरे जैसा ऐसे बैठा था। टीचर ने कहा साइकिल नहीं चाहिए। बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे? तो गीता तो चाहिए पर हाथ ऊपर करो। एक बार पूरा पूरा हाथ ऊपर करें। युवा बने, बच्चे ने बने, सबको चाहिए, सब पढ़ेंगे, प्रॉमिस पढ़ेंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, हमारे कोर्ट में कोई भी सच्ची बात बोलनी होती है तो किस पे हाथ रखाया जाता है? गीता पे हाथ रखाया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहीं भी जाते हैं ना, किसी को गिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं? गीता ही गिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे भारत के पास इससे अनमोल वस्तु कोई है ही नहीं। तो मैं भी गीता ही हाथ में लेकर के कह रहा हूं, ये बहुत बोरिंग है। क्या है? बहुत ही बोरिंग है। एक पत्ता खोलोगे तो बोर हो जाओगे, बोले यार रहने दे, नहीं पढ़ना। फिर उसी से आपका बौद्धिक बल का लेवल आपको तय हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज बोरिंग तभी लगती है जब वो हमको समझ में नहीं आती है। और अगर ये समझ में आने लग गई तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इसको आप अपनी हैंड बैग में, स्कूल बैग में, कॉलेज बैग में रख सकते हैं। नहाए, बिना नहाए, गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जब आपका मन करे, बस जब आपको थोड़ा सा अलग कुछ जानना हो, मन को अशांति हो, कुछ अच्छे सीखना हो, तो किसको पढ़ेंगे? टोटली मैनेजमेंट ऑफ लाइफ कोर्स इसके अंदर है। आप बस इसको रोज 15 मिनट रीड करना चालू करें, आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता और बहुत अच्छे विचार आने लगेंगे। आप इसको स्कूल बैग में रखें और इसको पढ़ें। पढ़ेंगे ना भाई? ये तो नहीं कि गले जा करके लो दादी मैं क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। और ये भी नहीं होना चाहिए कि कल क्लास में जाओ, टीचर्स पूछें, गुरुजी पूछें कि क्या होमवर्क हुआ, रीड किया, बोले सर मैं तो कल गीता पढ़ रहा था। ऐसा भी नहीं करना है। इसको रोज 15-20 मिनट देना है, इसको आपको समझना है। आप इस किताब को पढ़ेंगे और 2 महीने बाद में मैं आपसे वापस मिलूंगा और हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? बोलो ना। आज तो केवल इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है। अगली बार आप मेरे से इसके विषय में क्वेश्चन करना, जहां पर भी आपको कुछ गलत लगे मैं आपसे पूछूंगा। आप इतनी तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे इसको? मनीष जी मैं आ सकता हूं 2 महीने बाद में? मनीष जी ने भी यस कर दिया। तो हम 2 महीने के बाद में वापस मिलेंगे। और एक जरूरी सूचना सभी युवा भाइयों के लिए, 5 मार्च को जयपुर में हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है गीता को लेकर के, जिसमें पूरे राजस्थान से 5 लाख युवा एकत्रित हो रहे हैं। तो 5 मार्च को आपके कॉलेज में भी निमंत्रण आएगा। तो आप सब लोग जयपुर आएंगे क्या भाई? बेटियां जयपुर आएंगे? मनीष जी आपको लेकर आना पड़ेगा सबको। सबको पूरे राजस्थान से 5 लाख युवा को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसमें भी आप भी पधारें और इस गीता को पढ़ें
और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बोले जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदरणीय मनीष त्रिपाठी जी को आप आशीर्वाद प्रदान करें, सनातन धर्म का दुपट्टा और गीता प्रदान करें। देखिए, पूरी यात्रा के दौरान एक ऐसी प्रेरणादायी शख्सियत हमें मिली है जिससे कोई भी प्रेरणा ले सकता है, वो है मनीष जी। बताऊं क्यों? आज हमारे देश की विडंबना ये है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके विदेशों में जाना चाहते हैं और विदेशों में कार्य करना चाहते हैं। ये वो व्यक्ति जो विदेश छोड़कर भारत आए, यहाँ पर शिक्षा के एक संस्थान की खोलकर शिक्षा की अलग जगह है। ऐसे व्यक्तित्व का मैं हृदय से अभिनंदन सम्मान करता हूँ। और देखिए, गुरुजनों की दिव्यता जीवन में कैसे आती है उसका उदाहरण भी मनीष जी है। ऐसे महान महात्मा महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का सानिध्य और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सुना है कि उन्होंने इस विद्यालय का नाम दिया है और पीछे आप देख भी सकते हैं। तो जिसके जीवन में ऐसे महात्मा हो, तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे महात्माओं को अपने दिल में जगह दें और उनको फॉलो करें, उनकी प्रेरणा लेकर जीवन को आगे बढ़ाएं, तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आप सबको गीता दी जा रही है। इस सनातन धर्म यात्रा का जो संकल्प है वो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में पहुंच जाए और भाई श्री ने जो कठिन जो प्रतिज्ञा की है युवाओं को संस्कारित करने की, वो पूरी हो जाए। तो मैं आभार ज्ञापन करने के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आदरणीय मनीष जी से निवेदन करूंगा। पहले सर बोलेंगे कुछ। आज हमें सभी के बीच में धर्म यात्रा के रूप में प्रचार करने निकले, धर्म का प्रचार करने निकले, आत्मबल का प्रचार करने निकले और पवित्र गीता का प्रचार करने निकले। हमारे संत श्री संतोष सागर जी महाराज का आभार करता हूं कि उन्होंने हमारे बीच में उपस्थित रहकर छात्रों को इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और हमारे को जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया। साथ में मैं यात्रा के संयोजक श्री शिव कुमार तिवारी जी जो पत्रकार हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लियो कॉलेज के छात्रों को इसके लिए चुना। साथ में अशोक जी शर्मा पार्षद और रामशंकर जी जोशी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करके हमारा मान बढ़ाया है। साथ ही मैं पूरी धर्म यात्रा के जो टीम है जिसमें फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियन और ड्राइवर तक हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पावन कार्य में अपना योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतने शांतिपूर्वक इस वार्ता को सुना। समस्त स्टाफ, मैनेजमेंट सभी का एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं हमारे निदेशक श्री मनीष जी त्रिवेदी से अनुरोध करूंगा कि वह गुरु जी को लियो कॉलेज की तरफ से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करें। संयोजक श्री शिव कुमार तिवारी जी, अशोक जी शर्मा, आपका भी लियो कॉलेज में सम्मान है। और रामशंकर जी जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और सम्मान लियो कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। सम्माननीय श्रीमान मनीष जी त्रिवेदी, शाला पूरा स्टाफ एवं बच्चे, आप सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सनातन धर्म समिति की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। साथ ही कमल जी सर का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया।